बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तीखा मीठा चैनल में खुश आमदीद। आज मामा जान आपके साथ 3 तरह की चटनियों की रेसिपी शेयर करेंगी जो कि अफ्तारी में हमारे घर बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। मेरी रेसिपी को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये आज हम आपके साथ सबसे पहली जो है खुबानी की चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये मैंने 1 पाव खुबानी ले ली है, इसको मैंने अच्छे से धो के और पैन में डाल लिया है। इसको फिर मैंने जो है इसके अंदर फिर मैंने तकरीबन 2 डिब्बे जो हैं बड़े वाले वो पानी के मैंने डाले हैं, ताकि ये जो अच्छे से पकना शुरू हो जाए। जब तक इसको उबाला आता है आप इसको देखें, वॉच करें। ए इसमें 1 कप जो है वो डलेगी चीनी, क्योंकि ये 1 पाव खुबानी थी और 2 बड़े डिब्बे पानी के थे। और इसको फिर हम लोगों ने अच्छे से पकाना है ताकि ये नरम हो जाए। और इसमें फिर मैंने आधा चम्मच जो है वो नमक का डालना है और इसको हमने नमक को भी शामिल कर लिया है और उबाला आने तक जो है ना इसको पकाएं। इसमें फिर जो है आधा चम्मच 1 चम्मच मिर्चों का डलेगा, पीसी हुई मिर्चें हैं जो ये मैंने ये डालनी है। 1 चम्मच आप पीसी हुई मिर्चों का डालें और ये देखें जी, इसको अब आपने अच्छे से जो है ना पकाना है ताकि ये सारा मिक्सचर जो है नरम हो जाए और मिक्स हो जाए इसके अंदर ना। टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा-सा आप काला नमक भी डाल सकते हैं ताकि इसका जो है टेस्ट अच्छा-सा बन जाए चटनी का। तो मकसद तो हमारा आपको रेसिपीज़ जो है वो शेयर करना है ताकि आप इसको देखें और इनको आप बनाएं और लुत्फ़अंदोज़ हों रमज़ान में भी और वैसे भी। ये आपने फिर जग के अंदर डाल के थोड़ा सारा पानी मैंने डाला है और ये बाकी की सारी जो है ना खुबानी इसको डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है ताकि एक स्मूथ स्मूथ उसका टेक्सचर बन जाए ना सारा। तो ये मैं ग्राइंड कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा-सा हम लोग इसको ना पकाएँगे ताकि ये नरम होके एक बराबर हो जाए। ये देखें जी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसको मैं हल्की आंच पे फिर थोड़ा पकाऊँगी ताकि ये इसका पानी और ड्राई हो जाए और ये पक जाए ना सारा अच्छे से। तो ये हमारी अब चटनी जो है वो रेडी हो गई है। इसको आप दही भल्लों के साथ, चना चाट के साथ और जो भी आप खाएँ, पकौड़ों के साथ भी इसको आप खा सकते हैं। अगली रेसिपी आपके साथ मामा शेयर करेंगी इमली की, जो कि बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है और इसको बारबेक्यू के साथ भी हम लोग खा सकते हैं इस चटनी को। ये 1 पाव इमली थी जिसको मैंने जो है 1 डिब्बा पानी के अंदर भिगो के रख लिया है। ये जब भीगने के बाद इसका ये देखें हम लोगों ने ना प्लम सारा निकाल लेना है और एक छन्नी में डाल के इसको अच्छे से इसकी गुठलियों को अलग करना है और इसका प्लम जो है वो सारा आपने अच्छे से जो है ना वो पानी आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा करके आप डालें और इसको जो है ना साफ़ कर लें। ये देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसकी सारी गुठलियों को साफ़ कर लिया और नीचे प्लम हम लोगों का निकल आया है। तो इसमें ये है कि थोड़ा सारा पानी साथ-साथ आपका डलेगा। एकदम से आपने सारी जो है ना इमली को भिगोना नहीं है ज़्यादा सारा पानी में, क्योंकि जब हम लोगों ने इमली के प्लम को साफ़ करना है ना, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डलेगा और ना ये देखें अब हमने इसको प्लम को निकाल लिया है ये सारा और एक पैन में डाला है, तो इसको हमने अब पकाना है अच्छे से ना। ये जब तक पकता है आप देखें इसको। तीनों रेसिपीज़ की चटनियाँ हमारे दस्तरख़्वान की रौनक होती हैं। ये अफ्तारी पे हमारी दस्तरख़्वान पे ये तीनों चटनियाँ मौजूद होनी बहुत ज़रूरी हैं, वरना इसके बगैर हमारा रोज़ा ऐसे लगता है जैसे नामुकम्मल है। मेरे बाबा जान इन तीनों चटनियों के बगैर अफ्तारी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो तो कहते हैं कि ये तीनों चटनियाँ लाज़मी दस्तरख़्वान पर मौजूद हों। इसमें 2 चम्मच जो है हम लोगों ने सूख मिर्च का पाउडर डालना है, लाल मिर्च पाउडर है ये। और इसमें जो है हम लोगों ने थोड़ा सारा ज़ीरा डालना है, ज़ीरा पाउडर डालना है, ज़ीरा नहीं डालना, ज़ीरा पाउडर डालना है। इसमें आधा चम्मच जो है वो नमक का डलेगा, लाहौरी नमक है ये, आधा चम्मच वो डलेगी। और जो है इसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें थोड़ा सारा ज़ीरा पाउडर डालना है। पिसा हुआ ये ज़ीरा पाउडर है, मैंने भून के रख लिया था और उसको मैंने फिर ग्राइंड कर लिया था। ये ज़ीरा पाउडर है
और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा आता है इसमें। और इसमें थोड़ा-सा हम लोगों ने ना वो अदरक पाउडर जो है, या आपके पास सोंड है तो उसको आप पीस लें, वो डाल दें। तो ये आधी चमची से भी कम है, वो डालनी है आपने। तो इसको आप मिक्स कर लें। फिर अगला स्टेप में हम लोगों ने जो है इसमें थोड़ा-सा क्या, आधा किलो जो है इसके अंदर तकरीबन गुड़ जाएगा इसके अंदर ना। आधा किलो गुड़ जाना है इसमें। और ये मैंने छोटे-छोटे इसके पीसेस कर लिए थे, उसको तोड़ लिया था गुड़ को। तो ये अब हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और जब तक ये गुड़ पिघलता है आप लोग इसको देखें। और ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसको हम लोगों ने सख्त करना है, इसका पानी जो है वो ख़त्म करना है, इसके अंदर खुशक कर लेना है, ताकि ये जो है ना अच्छी सी एक चटनी की शक्ल में ये तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। और एंड में हम लोगों ने इसमें इसके फ्लेवर के लिए और इसकी जो है शाइनिंग के लिए 2 चम्मच इसमें ना हमने चीनी के डालने हैं। तो ये इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको दिखाती हूँ। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप ट्राई करेंगे तो लाज़मी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए इतना थोड़ा हम लोगों को लंबा करना पड़ता है, ताकि आप लोग हर स्टेप को गौर से देखें और अपनी चटनियों को बनाएं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये मैंने अब आपको देखें ये पकाते हुए दिखाया है। तो ये 10 से 15 मिनट तक जो है ना आपने इसको लाज़मी पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखें जी, ये 2 चम्मच जो हैं वो चीनी के मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं, ताकि इसके अंदर शाइनिंग अच्छे से आ जाए। तो इसको फिर हम लोग पकाएँगे जब तक ये इसका पानी और इसकी झाग जो है वो मिक्स होती है, ख़त्म होगी। आप देखिएगा कि ये जो है ना रेसिपी आपकी तैयार, चटनी अच्छी-सी तैयार हो जाएगी। इसको ज़्यादा हम लोगों ने सुखाना भी नहीं है इसका पानी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, फिर थोड़ी नरम होनी चाहिए ना। आप इसको अपनी बारबेक्यू के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, पकोड़ों के साथ, और चना चाट हो गया और आलू फुल्की चाट हो गया, दही भल्ले हो गए, उनके साथ इसको आप खाएँ, लें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और आप इसको बना के ट्राई करके ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखें जी, अब ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ईज़ी हैं, आप आधा पौना घंटा लगाएँगे तो ये रेडी हो जाएँगी। ये देखें जी, इस शेप में और इस शक्ल में हम लोगों की ये चटनी बिल्कुल तैयार होगी। इसको मैंने हल्की आँच पे फिर रख के इसको मैंने आपको दिखाना है कि भई ये देखें जी, इसकी जो एक तार बनना शुरू हुई है। अब हम लोग जो है इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के फ़ौरन बाद जो है ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। ये देखें जी, ये हम लोगों की ठंडी होने के बाद की ये है वीडियो है। तो ये जो है ये सख़्त हो गया। ये देखिए, ये मैं आपको एक जार में इसको सेव करने लगी हूँ। तो ये माशाल्लाह आप पूरा रमज़ान इसको यूज़ करें, जब भी आपकी ख़त्म हो तो आप इसको इज़ीली बना सकते हैं। और अगली रेसिपी जो है हम लोगों की वो हरे धनिए की चटनी की है, जो हम लोग दही के साथ जो है वो यूज़ करते हैं। ये भी रमज़ान में हमारे बहुत मस्ट है, दस्तरख़्वान पे होनी चाहिए, इसके बगैर हम लोगों की इफ्तारी बिल्कुल नहीं है। इसमें मैंने एक पुदीना की गठ्ठी ले ली थी और एक धनिये की ले ली थी, उसके अंदर जो है वो 5 से 7 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए हैं, और 8 से 10 जो हैं वो हरी मिर्चें ली हैं मैंने। तो इनको आपने डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखें जी, थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो ये एक मैंने जार के अंदर डाल लिया इसको, इसको मैंने सेव कर लेना है। और जब भी मैंने रमज़ान में पकोड़े बनाने हैं तो उसका मैंने दही के अंदर इसको 1 चम्मच डालना है, और ज़ीरा पाउडर, और इसमें मैंने दही के अंदर जो है ना वो चिली फ्लेक्स डालूँगी ना, इसके अंदर सिर्फ़ ये जो है ना आधा चम्मच मैंने नमक का डाल के इसको मैंने सेव कर लेना है, ताकि ये जो है अच्छे से जो है ना मेरी चटनी जो है रेडी हो गई है अब। तो इसको अब मैं मिक्स करके सेव कर लूँगी। और जब भी मैंने चटनी बनानी है, मैंने दही लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना ये सारी चीज़ें डालूँगी। ये देखिए जी, हमारी माशाल्लाह चटनी रेडी है। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी के लिए मुझे और मेरी मम्मा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।